₹500 2 वर्ष के लिए तथा ₹3000 4 वर्ष के लिए उधार दिए थे। समान ब्याज दर पर उधार दिए गए थे, ठीक है, समान ब्याज दर पर उधार दिए गए थे। उसे ब्याज के रूप में कुल ₹2200 प्राप्त हुए। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे ₹500 हैं, वो 2 वर्ष के लिए दिए जा रहे हैं। मतलब हमारा SI1 क्या होगा, हमारा ₹500 हैं, वो 5,000 हैं, वो 2 वर्ष के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, दर आपकी क्या समान है, तो आपका दर को हम R रहने देते हैं। ठीक है, बट्टे का होगा 2। अब ये दूसरा ब्याज क्या होगा हमारा, ₹3000 हैं, वो 4 वर्ष के लिए दिए जा रहे हैं। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। मतलब ₹3000 4 वर्ष के लिए, और दर आपकी समान, मतलब दर आपकी R रहेगी। ठीक है ना। ओके, तो दोनों अब देखें, उसे ब्याज के रूप में कुल ₹2200 प्राप्त हुए। तो टोटल ब्याज कितनी हो जाएगी आपकी, ये और जो जोड़कर टोटल ब्याज कितना होगा आपको प्राप्त, ₹2200 प्राप्त होंगे। ठीक है, अब इसे हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए आपको 2 जीरो 2 जीरो गया, क्या हो गया, 50 × 10 मतलब 100R। कितना? 100R प्लस कुल ब्याज, मतलब इसको और इसको जोड़कर ₹2200 प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसे अब जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 30 × 4 120%। 120 बराबर का 2200 ठीक है। अगर हम 100 और 200 120 को जोड़ दें तो कितना होगा आपका 220R बराबर का आपका 2200। ओके, अगर R बराबर निकालेंगे हम तो 2200 में हम 220 का लगा दें भाग, अगर 220 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका R बराबर 10% आएगा। कितना आएगा R बराबर हमारा 10%। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। दो व्यक्तियों को समान धनराशि 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनके द्वारा दी गई ब्याजों में अंतर ₹960 है तो प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गई थी? तो देखिए हम किससे सेटिस्फाइड करेंगे इसको, P × R × T बट्टे का 100। ओके, इससे ना कर हम इससे सेटिस्फाइड करेंगे। किससे करेंगे? R × का T। ओके, दर ब्याज बराबर दर इंटू का समय। ओके, अगर 16% की दर है वो कि 3 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 16% की दर 3 वर्ष के लिए निकालेंगे तो आपका ब्याज बनेगा 48% बनेगा। ओके, और 16% के लिए 5 वर्ष के लिए निकालेंगे तो ब्याज बनेगा आपका 80%। ठीक है, अगर टोटल जोड़ेंगे 48 और 80 कितना हो जाएगा आपका 128% हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? अंतर निकालना है भैया, सॉरी, क्या निकालना है? अंतर। अगर 80 में से अंतर बड़ा कौन सा है? अंतर दिया गया है ना ₹960। तो एक ब्याज बना है हमारा 48%, दूसरा बनना है 80%। ठीक है, कितना बनना है? 80%। जब 80 में से 48 कितना का अंतर है इसमें? 32% का अंतर है। और 32% का अंतर और वैल्यू कितनी दी गई? ₹960 दी गई 32% की वैल्यू की। ठीक है, जब 32% बराबर ₹960 है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 32 से लगाने में भाग। अगर 32 से भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 30। अगर मतलब 1% की वैल्यू आपकी ₹30 आएगी। ठीक है, जब 1% की वैल्यू हमारी ₹30 आएगी, ठीक है, तो प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गई थी? ठीक है, आपको जब धनराशि मतलब मूलधन निकालना है 100%। जब 1% की वैल्यू हमारा ₹30 दिया गया है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 30 × का 100 मतलब ₹3000। कितना? ₹3000। ओके, ₹3000 किस ऑप्शन में है हमारा? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सुमन ने 5 वर्ष पहले, ठीक है, ये आपको 10% है। ठीक है, सॉरी यहाँ लिख ले 10% लिख लेता हूँ। 5 वर्ष पहले 10% की साधारण ब्याज दर पर के लिए गए एक ऋण पर ब्याज के रूप में ₹9,600 का भुगतान किया। उसने कितना धन ऋण लिया था? ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है, मतलब कितना धन उसने उधार लिया था। ठीक है, ओके, तो देखिए 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष पहले 10% साधारण ब्याज पर ₹9,600 का ब्याज के रूप में ₹9,600 का भुगतान किया। उसने कितना धन उधार लिया था? ठीक है, ये याद करना है। तो देखिए आपका टाइम दिया गया है 5 वर्ष। ओके ओके, और दर दिया गया है हमारा 10%।
ऐसा ही दिया गया है हमारा, कितना दिया गया है, ब्याज के रूप में 9,600 रुपये, 9,600 रुपये का भुगतान किया, मतलब ब्याज कितना है आपका 9,600 रुपये है। धन निकालना है, मतलब मूलधन आपका मान लेते हैं 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। ओके ठीक। तो अब हम देखें, अगर ऐसे ही बराबर हम निकालेंगे तो क्या होएगा हमारा, मूलधन दर समय बट्टी का होगा आपका 100। अगर ब्याज बराबर हमारा 9,600 रुपये का है, ओके, मूलधन हमें 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, एक्स लिखा है देखिए, और दर हमारा कितना है 10% की दर है, इनटू टाइम हमारा 5 वर्ष का है, बट्टे का होएगा हमारा 100। ओके, तो देखिए 9,600 बराबर का 10 इंटू 5 मतलब 50, एक्स बट्टे हो जाएगा आपका 100। ओके, 50 बट्टे का 100 मतलब अगर हम 50 काटें 2 मतलब एक्स बट्टे का हो जाएगा 2, ठीक है। अगर 9,600 बराबर का एक्स बट्टे का 2 हो गया, 9,600 बट्टे में कुछ एक है, कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा हमारा, तो 100 कितना आएगा हमारा 9,600 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 9 2 2 से 12 हासिलेगा 1, और 9,200 रुपये, ये क्या आ गया हमारा धन आ गया, ठीक, कितना आ गया 9,200 रुपये। ओके, और यही आएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आप ऑप्शन में मत जाइए, आंसर चेक कीजिए, ठीक है, ये तुम करेक्ट आंसर है आपका 19,200 रुपये, ठीक है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी गलती भी लिख जाते हैं, ठीक है ना। ओके, इसलिए आप ऑप्शन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आपका आंसर आएगा 19,200 रुपये। ओके, ठीक है। अब देखेंते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक निश्चित राशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18 1/3% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज 7,480 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हमको क्या दिया गया है, तो टाइम दिया गया है हमको, पहले 4 वर्ष दिया गया है और 3 माह के लिए, कितना 4 वर्ष 3 महीने के लिए। अगर हम इसे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 4 वर्ष तो सीधा हो जाएगा, प्लस 3 माह को मतलब 3 महीने को अगर हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, वो 12 से भाग देंगे, क्योंकि हम महीने में दिया गया है, वर्ष में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए 12 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर दिनों में दिया गया होता तो हम 365 से डिवाइड करते, ठीक है। महीनों में दिया गया है इसलिए 12 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 3/12 मतलब 1/4, मतलब 4 सही 1/4, कितना 4 सही 1/4 वर्ष का मतलब 17/4 वर्ष, कितना हो जाएगा आपका टी बराबर 17/4 वर्ष। ओके, और दर बराबर कितना है आपका 18 सही 1/3%, 18 3 54 और 1 55 मतलब 55/3% हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 55/3% हो जाएगा, ठीक है। ब्याज कितना दिया गया है आपका 7,480 रुपये। ओके, मूलधन ज्ञात करना है, तो देखिए आपका ऐसे ही बराबर कितना दिया गया है हमारा, मूलधन दर समय बट्टे का आपका हो गया 100। ओके, तो अगर ब्याज हमारा 7,480 रुपये है और मूलधन तो हमको ज्ञात करना है, और दर कितना दिया गया हमारा 55/3 दिया गया है, इंटू टाइम दिया गया है हमारा 17/4, 17 ऊपर 4 नीचे, ठीक है, और बट्टे में आपका 100 आता है, तो 100 ये हमारा आ गया, ठीक है। ओके, अब देखिए अगर हम 11 से इसे काटें तो जाएगा हमारा 5 बार, और 11 से इसे काटते तो 11 होता है आपको 66, और ये जाएगा आपको 680 बार, ठीक है, कितना जाएगा 680 बार। अगर हम 17 से इसे काटेंगे तो जाएगा हमारा 40 बार, ठीक है। अब क्या रहेगा हमारा 40 बराबर का 5p रहेगा, ऊपर ऊपर क्या रहेगा 5p, बट्टी का क्या रहेगा अब आपका 100 इंटू 3 300, 300 इंटू 2 4 1200। ओके, तो अगर हम 500 में इसे काट दें तो जाएगा आपका 8 बार, अगर 8 बराबर का p बट्टे का 1200 हो जाएगा हमारा, 8 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, रखा के, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 तक 95 मतलब 9,600 रुपये हो गया, राइट आंसर कितना हो गया आपका 9,600 रुपये हो गया, ठीक है, मूलधन।
ओके, राइट आंसर। एक निश्चित साधारण दर पर 2 वर्ष में 8,640 रुपये तथा 3 वर्ष में, ठीक है, 9,720 रुपये हो जाती है, तब राशि तथा ब्याज की दर क्या होगी। देखिए कोई राशि है वो निश्चित दर पर, साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष में 8,640 रुपये तथा 3 वर्ष में 9,720 रुपये हो जाती है, राशि तथा ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो देखिए आपकी राशि कौन सी ज़्यादा है, 9,720 रुपये। ठीक है, वो कितने वर्ष में हो रही है, 3 वर्ष में, मतलब 3 वर्ष में कोई राशि आपकी 9,720 रुपये हो जाती है, कितनी हो जाती है, 9,720 रुपये हो जाती है। ठीक है, ओके, और 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 8,640 रुपये हो जाती है, कितनी हो जाती है, 8,640 रुपये। अगर हम डिफरेंट निकालेंगे तो एक वर्ष में हमको कितना ब्याज मिलेगा, 9,720 में से 8,640 घटा दें तो आपको ब्याज निकल जाएगा 0 और 12 में 4 गया 8, 0 और 1, मतलब 1,080 रुपये का ब्याज मिलेगा एक वर्ष में। कितना, 1,080 रुपये का ब्याज मिलेगा एक वर्ष में। ठीक है, जब एक वर्ष में 1,080 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा हमको, तो 1,080 इंटू का कर देंगे 2, मतलब का 0 और 16 और 2, मतलब 2,160 रुपये ब्याज बन जाएगा। कितना ब्याज बन जाएगा, 2,160 रुपये। तो इसमें से घटाएं, क्यों ये लिया है ना 2 वर्ष का, 2 वर्ष में कितनी राशि हो रही है, 8,640, तो 8,640 में हम 2,160 रुपये घटा देंगे। ठीक है, तो 0 और 14, ये हो गया 14 से गया 8, ओके, ये हो गया 5, 5 से गया 4 और 6, मतलब 6,480 रुपये हो गया। ये क्या हो गया, हमारा धन हो गया, मूलधन। ओके, कितना हो गया आपका, 6,480 रुपये हो गया। ठीक है, ओके, ब्याज की दर क्या होगी देखिए। ठीक है, ब्याज की आपकी दर क्या होगी, ओके, अगर हम देखिए दर निकालेंगे तो क्या होएगा हमारा, मूलधन दर समय बटेगा 100। अगर हम ब्याज देखें 1,000, सॉरी नहीं, अगर ब्याज हम 2,126.60 रुपये लिखें, कितना ब्याज लिखें, 2,160 रुपये लिखें, ओके, तो हमारा देखिए 2,160 रुपये लिख लेंगे। मूलधन कितना है हमारा, 6,480 रुपये का है। दर हमारा ज्ञात करना है, और टाइम कितना आएगा, जब हमने ब्याज इतना लिखा है 2,160 रुपये, तो टाइम कितना लिखेंगे हम, 2 वर्ष में, क्यों 2 वर्ष में तो हम ब्याज मिल रहे थे ना, तो टाइम लिखेंगे हम 2 वर्ष, बट्टे हो जाएगा आपका 100। ओके, आप देखें, और एक जैसे एक जो ये कर दिया, ओके, तो 2,160 बराबर का 648 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 6, 9 और 12, 1,296 इंटू का आर, और बट्टे का आपका चल रहा है 10। ठीक है, अब 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 21,600 बराबर 1,296 इंटू का आर है। ठीक है, अगर आर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, 1,296 लग जाएगा भाग 21,600 में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए हम तो अगर 2,196 में 21,600 में से अगर 1,296 हम भाग देंगे तो देखिए आपका 21,600 में से हम 1,296 का भाग देंगे। ठीक है, ओके, अगर हम 12 से काटेंगे इसे तो 12 एकम का 12, ये हो जाएगा आपका 1,800 आ जाएगा, और 12 से इसे काटेंगे 12 एकम 108 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 108 बार जाएगा। ठीक है, अब 4 से फिर काटेंगे कट जाए तो ये हो जाएगा आपका, 4 से काटेंगे हम जाएंगे 450 बार जाएगा, और 4 से जाएगा 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 27 बार। ठीक है, अब 9 से काटेंगे, 9 से जाएगा आपका 50 बार, 9 से काटेंगे 3 बार, तो 3 से हम फिर काटना, तो 6 सही 2 बट्टे का 3% आएगा दर। कितना आएगा आपका दर, यहाँ कितना आएगा आपका, 6 सही 2 बट्टे का 3%, 16 सही 2 बट्टे का 3%,
तो आपका ये मूलधन तो 6,480 रुपये दिया गया था, और दर कितनी दी गई हमारा 6,000, 16%, 16 सही 2/3%, मतलब ऑप्शन सी ये जी और आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना। किसी धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 5%, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, 5 वर्षों के लिए 10%, यदि उस पर 10 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1,280 रुपये है तो वह धन कितना होगा। ओके, ये हमको ज्ञात करना है। तो अब आप लिखेंगे तो फॉर्मूले। ठीक है, आपको देखिए क्या देगा, ब्याज दिया गया है हमारा 1,280 रुपये। तो आपको देखिए ब्याज बराबर हमारा क्या होता है, मूलधन दर समय बटे का 80, और एक ब्याज बराबर क्या निकलता है हमारा, दर इंटू का समय। ब्याज बराबर क्या होता है हमारा, दर इंटू का समय होता है। ठीक है, ओके। तो देखिए पहले 2 वर्षों के लिए 5% दर है, कितना, 2 वर्षों के लिए 5% की दर है, तो टोटल कितना आपका बन गई ब्याज, 10% की बन गई। ठीक है, और 3 वर्षों के लिए 8%, कितना, 3 वर्षों के लिए 8%, मतलब 24% ब्याज बनेगी। कितनी ब्याज बनेगी, 24%, और 5 वर्षों के लिए 10%। ओके, 5 वर्षों के लिए 10%, तो टोटल ब्याज कितनी बनेगी आपकी, 50% ब्याज बनेगी। ठीक है, अब ये सब हम कर देंगे ऐड। ओके, तो 50 और 10 60, और 60 और 24 84% ब्याज हो गया। कितना हो गया ब्याज, 84% ब्याज हो गया। उससे कुल ब्याज कितना मिलता है, 1,280। ये कैसी वैल्यू है, 84% की वैल्यू, क्योंकि 84% तो टोटल ब्याज हो रहा है, और ब्याज रुपये में उससे कितना मिल रहा है, 1,280 रुपये, मतलब 84% की वैल्यू आपकी 1,280 रुपये दी गई है। ठीक है, अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी हमारे, 1,280 बट्टे का 84 होगी। कितनी होगी, 1,280 बट्टे का 84 होगी। ठीक है, 1% की वैल्यू। ठीक है, ओके। अब 1,280 बराबर का 84 से भाग लगाएंगे, सॉरी देखिए गलत हो गया क्या कहीं, तो ये हो गया 10%, ये हो गया 24, ये हो गया आपका 50। तो देखिए सही, 3 × 24 और 5 × 10 50, 10 और 34 और 34 84। अगर हम इसे काटेंगे, अगर 4 से काटेंगे तो जाएगा 3 बार, और ये जाएगा आपका, सॉरी 320 बार, और 4 से इसे काटेंगे तो 21 बार। ओके, कहीं गलत हो रहा है स्टूडेंट्स, तो अगर हम 21 से लगाएं भाग, तो ये कहीं गलत हो रहा है। ठीक है, ओके, यह देखते हैं अभी हम, फिर भी 21 भाग देते हैं अभी हम, 0 0 0। अब 320 में हम अगर 21 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, 15 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, कितना आएगा हमारा, 15.23 आएगा। कितना आएगा, 15.30। ओके, जब 1% वैल्यू हमारा 15 रुपये 23 पैसे है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, वह धन कितना होगा, धन खुद में कितना होता है, 100%। ओके, अब हम ज्ञात करेंगे 100%। जब 1% की वैल्यू आपको 15 रुपये 23 पैसे हैं, तो 100 ज्ञात करना है, तो आपको हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 1,530 रुपये, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ओके। कितनी राशि पर 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी। कितनी राशि, ठीक है, कितनी राशि 6 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी। ये क्या है आपका, मिश्र धन है। क्या है हमारा, मिश्र धन। और मिश्र धन का तो आपका मतलब पता ही होगा, मूलधन प्लस का ब्याज होता है हमारा मिश्र धन। ठीक है, मूलधन और ब्याज मिलकर हमारा बनता है मिश्र धन बनता है। ठीक है, ओके ओके। तो अब आप देखें, ठीक है, तो देखिए हमारा जो हमने पढ़ाया था, हमने आपको बताया था अभी, ऐसा ही बराबर हमारा जो ब्याज निकाला जाता है वो 2 तरीक़ों से निकाला जाता है। एक तो ऐसे ही बराबर P × T × RT,
और एक होता है आपका ऐसे बराबर आर इंटू का समय। आपने ज़्यादातर ये वाला पढ़ा होगा, कौन सा पढ़ा है, पी इंटू आर इंटू टी। हम आपको आर इंटू टी % से ज्ञात करके दिखाते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है हमारा, कितना दिया गया है, 496 दिया गया है। कितना दिया गया है, 496 बराबर जो मूलधन होता है वो खुद में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% खुद में होता है मूलधन प्लस, ठीक है। ओके, अब ऐसे ही बराबर कितना होता है आपको, दर इंटू का समय। दर हमारा 4% का है, समय 6 वर्ष का है, तो 4 इंटू का 6 मतलब 24% ब्याज बनेगा। कितना बन गया ब्याज, 24% ब्याज बनेगा, ठीक है। तो ब्याज ये हमारा 24% हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब 496 बराबर का 124%। ओके, अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 496 में लगाएंगे 124 से भाग। ओके, अगर 124 से 496 भाग लगाएंगे तो आपको जाएगा 4 बार, ठीक है। जब 1% की वैल्यू आपकी 4 रुपये आएगी, कितनी आएगी, 4 रुपये आएगी, तो कितनी राशि, मतलब मूलधन जो राशि होती है वो खुद में कितनी होती है, 100%। जब 1% की वैल्यू आपकी 4 रुपये है तो 100 ज्ञात करना है, तो मतलब 4 इंटू का 100। अगर 4 इंटू का 100 करेंगे मतलब 400 रुपये। ओके, और यही 400 रुपये हो जाएगा हमारे राइट आंसर, ऑप्शन डी। ओके, देखिए नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर, ठीक है, पर अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक दर पर तथा 8 वर्ष के बाद 13% एक ब्याज 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल 8,160 रुपये ब्याज 8,160 रुपये भुगतान करने होते हैं तो उधार ली गई राशि क्या होगी, ठीक है। उधार ली गई राशि क्या होगी, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बताया था, हर एक वीडियो में बता रहे हैं। अब ये देखिए आपका ऐसे बराबर हमारा 2 तरीक़ों से निकाला जाता है ब्याज। एक तो निकाला जाता है हमारा पी इंटू आर इंटू टी, और एक निकाला जाता है दर इंटू का समय। ओके, तो अब आप देखिए 3 वर्ष के लिए 6% दर, 3 वर्ष के लिए 6%, मतलब टोटल ब्याज कितनी होनी है आपका, 18% हो गई, ठीक है। अगर फिर अगले 5 वर्ष 9%, ओके, 5 वर्ष के लिए 9%, तो 5 वर्ष के लिए अगर 9% निकालेंगे तो 5 में 45% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 45% हो जाएगी, ठीक है। 8 वर्ष के बाद, तो देखिए आपका टाइम कितना हो गया, 3 वर्ष ये हो गए और 5 वर्ष भी हो गए। 8 वर्ष के बाद 13% ब्याज दर उधार ली, ठीक है। 13% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली, ठीक है। तो टोटल वर्ष कितने आपका, 11 वर्ष। तो 11 में से 8 तो ये हो गए, 5 और 3 ये 3, ये 5, अब मतलब 3 वर्ष रह गए। कितने, 3 वर्ष रह गए। तो 8 वर्ष के बाद कितने रह गए, 3 वर्ष, और इनके 3 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी, 13% की दर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 13% की दर। तो 3 इंटू का 13 करेंगे मतलब 39% हो जाएगी। ओके, के 11 वर्ष के अंत में उसे कुल 8,160 रुपये का भुगतान करने होते हैं, ठीक है। 8,160 रुपये भुगतान करने होते हैं। तो टोटल आपका ब्याज कितना बना है, देखिए 18%, 45% और 39%, ठीक है। तो देखिए 102% ब्याज बना हमारा। कितना ब्याज बना, 102% का ब्याज बना। और जो 102% का ब्याज कितना दिया गया है हमारा, 8,160 रुपये। कितना दिया गया है, 8,160 रुपये भुगतान करने होते, ठीक है। ओके, ये दिया गया है हमें वैल्यू। जब 102 रुपये की वैल्यू, 102% की वैल्यू हमारा 8,160 रुपये दिया गया है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी हमारी, 8,160 बट्टे का 102। ओके, अगर 8,160 में अगर हम 102 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा, 80 बार, मतलब 80 रुपये। ओके, जब 1% की वैल्यू हमारी 80 रुपये होगी, उधार ली गई राशि क्या होगी, उधार ली गई राशि आपकी क्या होगी। ओके, तो ये होगी हमारी उधार ली गई राशि हमारी क्या होगी, ठीक है। जब 1% की वैल्यू हमारी 80 रुपये दी गई है
तो धन कितना होता है खुद में 100%। जब 1% की वैल्यू 80 रुपये है तो 100 ज्ञात करना है, तो 80 इंटू का 100 मतलब 8,000 रुपये। कितना? 8,000 रुपये। और ये 8,000 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। किसी धन पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है, वह धन कितना क्या होगा? ठीक है, तो देखिए हमने साधारण ब्याज करने का आपको दो तरीके बताया था। एक बताया था हमने P इंटू R इंटू का T बताया था, बट्टे का 100 बताया था। एक बताया था हमने R इंटू का T, ओके, कितना होगा? दर इंटू का समय, ओके। आप इस क्वेश्चन को कैसे भी हल कर सकते हैं, तो हम इसको सेकंड टाइप से बताएंगे। किस बताएंगे? R इंटू का T बताएंगे। ठीक है, तो देखिए R कितना है? हमारा 8% का। जब एक वर्ष में 8% दर है तो 3 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा? कितना ब्याज बनेगा 3 वर्ष में? 24% ब्याज बनेगा। क्या बनेगा आपका ब्याज बराबर? क्या होता है? दर इंटू का समय, मतलब 8 इंटू का 3 मतलब 24% ब्याज बनेगा। अब ये क्या है? आपका मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है? आपका मूलधन प्लस का ब्याज, ओके। तो देखिए जब मूलधन हमारा खुद में 100% ये होता है मूलधन, और ब्याज हमारा बनता है 24%। तो और मिश्र धन कितना? देख, जब 100% तो मूलधन होता है, ब्याज बनना है 24%, तो कितना टोटल हो गया? 124% हो गया। ठीक है, और 124% हो गया। मिश्र धन कितना दे दिया है हमारा? 6,944 रुपये दिया गया है। तो कितना? 120% बराबर 6,944 रुपये। तो अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी? 6,944 बट्टे का 124 हो जाएगा। ठीक है, 6,944 बट्टे का 124 हो जाएगा, ओके। तो देखिए अब हम 6,944 बट्टे का 124 कितना आएगा आपका? 1% वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 56 रुपये आएगी। कितनी आएगी आपकी? 56 रुपये आएगी। ठीक है, ओके। जब 1% की वैल्यू आपकी 56 रुपये आएगी, वह धन क्या होगा? मतलब धन आपका खुद में कितना होता है? 100%। मूलधन खुद में कितना होता है? 100%। जब 1% की वैल्यू हमारा 56 रुपये दिया गया है, तो हमें 100% ज्ञात करना है, मतलब 56 इंटू का 100। अगर 56 इंटू का 100 करेंगे तो कितना होगा आपका? 5,600 रुपये ब्याज। कितना होगा? 5,600 रुपये का मूलधन होगा। ठीक है, और 5,600 रुपये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6,600 रुपये हो जाएगा? ठीक है, देखिए हमको ना तो धन पता है ना ब्याज पता है। ठीक है, धन और ब्याज शामिल करके ये क्या दिया गया है? आपका मिश्र धन दिया गया है। क्या होता है? परसेंट की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6,600 रुपये हो जाएगा, मतलब ये क्या दिया गया है? आपका मिश्र धन दिया गया है। अब मिश्र धन का मतलब क्या होता है? आपका मूलधन प्लस का ब्याज होता है। क्या होता है? आपका मूलधन प्लस का ब्याज होता है। और हमने ब्याज बराबर आपको बताया था, ब्याज हमारा दो तरीक़ों से निकाला जाता है। एक तो निकाला जाता है P इंटू R इंटू T बट्टे का 100, ये अपने बहुत बार बड़ा होगा। और एक होता है आपका ऐसे ही बराबर R इंटू का समय, मतलब दर इंटू का समय होता है एक ब्याज बराबर। ठीक है, अगर देखें अगर हमारा मिश्र धन, ठीक है, अगर देखिए मिश्र धन कितना दिया गया है हमारा? 6,600 रुपये दिया गया है मिश्र धन बराबर का मूलधन। जो मूलधन होता है किसी भी वस्तु का खुद में धन मूल्य होता है, वो कितना होता है? 100% होता है खुद में मान। ठीक है, तो कितना होता है? 100% प्लस ब्याज कितना बनेगा हमारा? ब्याज कितना बनेगा? देखिए 8% की दर है, वो 4 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 8 चौका 32, मतलब 32% आपका ब्याज बन गया। तो मूलधन तो आपका आ गया 100%, 32% ब्याज बन गया, ओके। तो देखिए 6,600 बराबर का 132% बन गया। कितना बन गया? 132%। अगर 6,600 बराबर 132%, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 6,600 बट्टे का 132, कितना? 6,600 बट्टे का 132, ओके। अगर 132 से हम इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा आपको? 50 बार जाएगा। कितना जाएगा? 150 से भाग लगाएंगे तो 132 से लगाएंगे भाग तो 50 बार जाएगा। ठीक है, मतलब जब 1% की वैल्यू आपकी 50 रुपये दी गई है, कौन सा धन, मतलब जो धन आपका वो खुद में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। जब 1% की वैल्यू हमारा 50 रुपये दिया गया है, तो 100 की याद करनी है, मतलब 50 इंटू का 100 मतलब 5,000 रुपये। और यही हो गया आपका राइट आंसर।
ऑप्शन बी। ओके।